आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना सेशन होगा एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द के अपवाद, कहां पर आर्टिकल द का यूज करना है और कहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने नो यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ लिया था। उसमें हमने ये जाना था कहां पर आर्टिकल्स का यूज करना है और कहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आज हम ये जानने चल रहे हैं आर्टिकल द में ऐसी क्या खासियत है, इसमें क्या ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनकी स्टडी करना जरूरी हो जाता है, ऐसे क्या अपवाद हैं जिनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, किसके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो आओ हम देखते हैं। सबसे पहले क्या हमने लिखा है, मेटेरियल नाउन। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था बच्चा लोग, मेटेरियल नाउन से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है क्या, अभी बता रहे हैं। हमने कल पढ़ा था मेटेरियल नाउन से पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हमने लिखा था कल गोल्ड लिखा था, कॉपर लिखा था, हमने सिल्वर लिखा था, आयरन लिखा था, मिल्क लिखा था। ये सब चीजें हमने लिखी थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया हुआ था। हमने बताया था इनसे पहले कभी भी दा का यूज नहीं करना है, कभी दा का यूज नहीं करना है, समझ में आई बात। और हमने लिखा था, एक सेंटेंस में लिखा था, गोल्ड इज अ प्रीशियस थिंग, जो सोना है बहुत बहुमूल्य वस्तु है, ठीक है ना। मतलब हमने यहाँ पर दा का यूज नहीं किया क्योंकि मेटेरियल नाउन से पहले में दा का यूज नहीं करना है, समझ में आई बात। ओके, अब देखते हैं क्या इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन क्या है इसमें। अब हमने आगे एक्सेप्शंस पे, तो बेटा इसमें एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। जब हम पर्टिकुलर सेंस में दा, हमने क्या लिखा, पर्टिकुलर सेंस में दा का यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे। जैसे अभी मैंने जो लिखा था मैंने लिखा था गोल्ड इज अ प्रेशियस थिंग। इसमें क्या आ रहा है, किसी की सोने की बात हो रही है, तो पूरी दुनिया में जो सोना है सबकी बात हो रही है, जो सोना मेटल है उसकी बात हो रही है, जो गोल्ड मेटल है ना उसकी बात हो रही है कि सोना जो बहुत बहुमूल्य वस्तु है, मतलब काफी महंगी वस्तु है सोना, उसकी बात हो रही थी। इससे तो नहीं पता चल रहा है कि मैं किसी के सोने की बात कर रहा हूँ, या जो मेरे पास सोना है वो बहुत महंगा है, या जो आपके पास सोना है वो बहुत महंगा है। इससे पता नहीं चल रहा है ना ये किसी पर्टिकुलर सेंस में बात की गई, यहाँ पर नहीं, इसमें ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सोना है उसकी बात की गई है। लेकिन जब भी हम पर्टिकुलर सेंस की बात करेंगे, जैसे आप क्या पहनते हो, आप रिंग पहनते हो गोल्ड की, अगर आप गोल्ड की रिंग पहनते हो, अगर मान लो कोई इंसान है उसका नाम है गोलू, और वो पहनता है रिंग, क्या पहनता है, गोल्ड की रिंग पहनता है। तो अगर हम उसके रिंग की बात करेंगे पर्टिकुलर, मैं उसके रिंग की बात करूंगा, तब वो क्या होगा कि वहां पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं, और जब भी पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तब हम मेटेरियल नाउन से पहले द का यूज करेंगे। सपोज करो जो गोलू है, गोलू के पास जो भी क्या है, गोल्ड है, उसका गोल्ड प्योर है, एकदम प्योर है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं, है ना, द गोल्ड ऑफ सोनूज रिंग इज प्योर, मतलब गोलू के द गोल्ड ऑफ गोलूज रिंग इज प्योर, गोलू के या गोलू के रिंग का जो सोना है, रिंग मतलब अंगूठी का जो सोना है वो प्योर है, समझ में आई बात। मैं मान लो मेरे पास कोई सोना है ना, मेरे पास कोई रिंग है, मैं बोलूं द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरे रिंग मतलब अंगूठी, मेरे अंगूठी का जो सोना है वो शुद्ध है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा था, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। जब हम स्पेसिफिक किसी की बात करेंगे, मान लो कोई है लड़की शीला, मैं बोलूं द गोल्ड ऑफ शीलाज रिंग इज नॉट गुड। मैंने क्या बोला, जो शीला की जो अंगूठी है उसमें जो सोना है वो गुड नहीं है, वो प्योर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे कुल मिलाकर, तभी हम दा का यूज करेंगे, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं, द आयरन ऑफ माई नाइफ इज प्योर, मेरे चाकू का जो आयरन है वो प्योर है। वैसे हम आयरन से पहले दा का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं, मैं अपने चाकू की बात कर रहा हूँ, ठीक, समझ में आई बात। में कहाँ पे यूज करेंगे, जब भी हम पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे तभी हम दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट के नाम से पहले भी दा का यूज नहीं किया जाता है, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम से पहले भी द का यूज नहीं करते। जैसे हमने कल लिखा था ना
फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखा था फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हम पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है पूरा उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी की बात करूं, मान लो मैं बोलूं कि अभिषेक है, अभिषेक का फिजिक्स सब्जेक्ट वीक है, अब अभिषेक को फिजिक्स नहीं आती, तो हम क्या बोलेंगे, द फिजिक्स ऑफ अभिषेक इज नॉट गुड, द फिजिक्स, अब हमने क्या लगाया, द लगाया, द क्यों लगाया, क्योंकि फिर से वही एक कॉन्सेप्ट, कौन सा, पर्टिकुलर सेंस वाला, क्योंकि जो अभिषेक है वो पर्टिकुलर हो गया ना, पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो हम जनरल सेंस में बात करते हैं, जनरल सेंस में, ब्रॉड सेंस में बात करते हैं, तो फिजिक्स को क्या माना जाता है, फिजिक्स हो गया, इसको बहुत टफ सब्जेक्ट मानते हैं। मैथ्स को क्या माना जाता है, एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन जब हम वो तो जनरल बात कर रहे हैं ना, सबके लिए बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी एक की बात करेंगे, किसी एक लोग के लिए बात करेंगे, किसी स्पेशल पर्सन के लिए बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, इसीलिए लिखा है पर्टिकुलर सेंस में। मतलब अगर मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरी मैथ्स कमजोर है, तो हम क्या बोलेंगे, द मैथ्स ऑफ अभिषेक, द मैथ्स ऑफ अभिषेक इज पुअर, या द मैथ्स ऑफ अभिषेक इज नॉट गुड, अभिषेक की जो मैथ्स है वो अच्छी नहीं है, हमने द लगाया यहाँ पे ना। देखते हैं, हमने शायद कुछ एग्जांपल्स भी लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा था ना, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो एक कठिन सब्जेक्ट है, बट एक्सेप्शन में क्या लिखा, पर्टिकुलर सेंस में जब भी यूज करेंगे, द फिजिक्स ऑफ मोहन इज गुड, मोहन की फिजिक्स क्या है, मोहन क्या एक स्पेसिफिक सेंस हो गया, इसीलिए यहाँ पर द लगाया। द केमिस्ट्री ऑफ गोलू इज पुअर, गोलू कोई है, कोई पर्सन है, द केमिस्ट्री, इसीलिए उसकी केमिस्ट्री जो है अच्छी नहीं है, पुअर है, इसीलिए उसके केमिस्ट्री के आगे द लगा। समझ में आई बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्टिकुलर सेंस की। अभी एक टॉपिक और बताएंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर हम द का यूज करेंगे, ठीक है ना, कहां पर नहीं करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे चलो, हम बताएंगे ट्रिक आपको, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मंथ एंड डेज के नाम से पहले भी हमने क्या पढ़ा था, द का यूज नहीं करना है। संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे के आगे हमें द का यूज नहीं करना है, ठीक है। वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे के भी आगे द का यूज नहीं करेंगे। बात करें हम जनवरी की या फरवरी की या मार्च की बात करें या अगस्त की बात करें, अक्टूबर की बात करें, नवंबर की बात करें या दिसंबर की बात करें, किसी के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, ऐसा हमने बताया था, ऐसा हमने आपसे बताया था, ठीक है ना। बट अब क्या बताने वाले हैं, उस पर ध्यान दो, देखते हैं ना अब क्या बताएंगे हम। कुछ यहाँ पर भी क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्या अपवाद है, वही पर्टिकुलर सेंस वाला बेटा। कौन सा अपवाद, पर्टिकुलर सेंस वाला। मैंने क्या लिखा, द मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लीजेंट, व्हाट आई सेड, द मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लीजेंट, मतलब जो लास्ट वीक का मंडे था या पिछला जो मंडे था वो प्लीजेंट नहीं था, वो सुहाना नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ठीक है ना। अब देखो फिर से हमने लास्ट वीक वाले मंडे की बात कर दी ना, स्पेसिफिक हो गया या नहीं। ऐसा तो पूरे जनरल सेंस में नहीं बोला जा रहा है ना, किसी स्पेसिफिक मंडे की बात हो रही है। या मान लो अभी, मान लो ये कौन सा मंथ चल रहा है, मान लो मेरा सपोज करो जुलाई में, जुलाई का जो फर्स्ट मंडे था मेरा अच्छा नहीं था, जुलाई का फर्स्ट मंडे अच्छे नहीं था, मेरा अच्छा नहीं था, तो मैं क्या बोलूं, द मंडे ऑफ जुलाई इज नॉट प्लीजेंट फॉर मी, है ना। मैंने क्या बोला, द मंडे ऑफ जुलाई वॉज नॉट प्लीजेंट फॉर मी, जो जुलाई का मंडे था या द फर्स्ट मंडे ऑफ जुलाई was not pleasant for me, जुलाई का जो फर्स्ट मंडे था, जो जुलाई मंथ का पहला मंडे था, वो मेरे लिए, जो जुलाई महीने का पहला मंडे था, मेरे लिए प्लेजेंट नहीं था, मेरे लिए अच्छा नहीं था। द फर्स्ट मंडे ऑफ जुलाई was not pleasant for me, ठीक है ना। मतलब जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में बात करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम द का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, बताओ बढ़े, बढ़ गए, ठीक। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटीज। हमने ये सीखा था, क्या सीखा था कि यूनिवर्सिटी के नाम से पहले द का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यही तो सीखा था। बट अब मैं क्या सिखाने वाला हूँ वो देखो। अभी आपको तो पता हो गया होगा कि अभिषेक सर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक चीज बता रहे हैं बार बार, पर्टिकुलर सेंस और पर्टिकुलर सेंस यही बता रहे हैं। अभिषेक सर और कुछ तो बता नहीं रहे हैं। तो बेटा अगर अभिषेक सर बता रहे हैं कि पर्टिकुलर सेंस में यूज करेंगे दादा, तो याद कर लो उसको ना। याद करने में क्या जाता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। याद कर लो उसको, पर्टिकुलर सेंस को। देखते हैं अब हम यूनिवर्सिटीज नेम में भी द का यूज नहीं करेंगे। द लिखा, अगर क्रॉस मैंने लिखा है इसका मतलब द का यूज नहीं होता।
जैसे हम लिख रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। अगर मैंने लिखा डी यू, डी यू, डी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या है डी यू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमने लिखा ए की टी यू, ए की टी यू मतलब अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमने लिखा आर टी यू, आर टी यू मतलब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं बेटा एक्सेप्शन, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्सेप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, एक्सेप्शन देखेंगे। फिर से वही बात पर्टिकुलर वाली, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर प्लेस की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तब वहां पर लगाएंगे द। क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, सॉरी द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। दूसरा हमने क्या लिखा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, प्लेस की बात कर रहे हैं ना। अगर हम फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद में कोई यूनिवर्सिटी हो, क्या बोलेंगे, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैजाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, द यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम किसी प्लेस की बात करेंगे, किसी प्लेस की बात करते हैं गाइस, किसी प्लेस की बात करेंगे, जब किसी प्लेस की बात करेंगे और उस प्लेस से रिलेटेड, उस स्थान से रिलेटेड, उस स्थान से संबंधित यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तब वहां पर हम दा का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। समझ में आई बात? अगर समझ में आई हो तो ठोको ताली। आगे बढ़े, अब ताली ठोकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मोबाइल ठोक दोगे। पता है हमें आप लोग कितने सिंसियर बच्चे हो। आगे देखते हैं 5th नंबर, फेस्टिवल के नाम से पहले हमने बताया था, क्या बताया था कि द का यूज, बोलो 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 बोलो, नहीं करते, द का यूज नहीं करते। बट फिर से देखते हैं, अब हम क्या बताएंगे। अब भाई लेक्चर मेरा है, चैनल मेरा है, तो मर्जी मेरी, मेरा जो मन मैं वो बताऊंगा। आपको तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, फेस्टिवल नेम, फेस्टिवल नेम से पहले हम द का यूज नहीं करते, ठीक। अब देखते हैं, होली लिखा है, होली, दिवाली, क्रिसमस एंड रिपब्लिक डे। क्या बोला मैंने, होली है, दिवाली है, क्रिसमस डे है, इंडिपेंडेंस डे है, इन सब के पहले हम द का यूज नहीं करते, ऐसा हमने बताया था, ऐसा हमने बताया था। बट अब हम क्या बताने वाले हैं, आज हम क्या बताने वाले हैं वो देखो। अब देखो हमने क्या लिखा, एक्सेप्शन लिखा, फिर से लिखा क्या, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में लिखा है, हॉलीडे शब्द लग जाने पर द का यूज कर देते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई त्योहार हो, उसके साथ में अगर हॉलीडे शब्द जुड़ जाता है, उसके साथ में अगर हॉलीडे शब्द जुड़ जाता है, तब वहां पर हम द का यूज कर देते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, द दिवाली हॉलीडेज, द दिवाली हॉलीडेज, द होली हॉलीडेज, ठीक है ना, द रिपब्लिक डे हॉलीडेज, द क्रिसमस हॉलीडेज, ठीक, ओके, राइट। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ। फिर से देखते, जल्दी से रिवाइज करते, जल्दी से करते रिवाइज, ठीक है। मेटेरियल नाउन हमने बोला था, मेटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं करते, मेटेरियल नाउन से पहले द का यूज नहीं करते। लेकिन हमने बताया क्या, एक्सेप्शन क्या है, जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, जब भी हम पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, किसी आदमी की सोने की बात करेंगे, किसी आदमी के चांदी की बात करेंगे, किसी आदमी के लोहे की बात करेंगे, किसी के पास कोई लोहा है उसकी बात कर रहे हैं, किसी के पास चांदी है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर पर्टिकुलर सेंस में हम दा का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे मेटेरियल नाउन के साथ में। नेक्स्ट है सब्जेक्ट के नाम से पहले, जब भी सब्जेक्ट का नाम जनरल सेंस में लिया जाएगा, जनरल सेंस में लिया जाएगा, मतलब व्यापक रूप में लिया जाएगा, तब हम वहां पर क्या करेंगे, दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे पर्टिकुलर सेंस आता है, पर्टिकुलर सेंस आता है, किसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट की बात की जाएगी, उसका ये सब्जेक्ट वीक है, उसका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तुरंत वहां पर दा का यूज क्या करेंगे, दा का यूज वहां पर कर देंगे, ठीक है ना। वैसे मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं इंग्लिश इज अ इजी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ इजी सब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल हो गया कि हाँ इंग्लिश आसान भाषा है। बट एक इंसान है, मेरा भाई मान लो, मेरा भाई है अभय, मेरे भाई का नाम है अभय, उसको इंग्लिश नहीं आती, सपोज लेट्स उसको इंग्लिश नहीं आती, मैं उसकी बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, द इंग्लिश ऑफ अभय इज नॉट गुड, द इंग्लिश ऑफ अभय इज नॉट गुड, द इंग्लिश ऑफ अभय इज नॉट गुड, कि अभय की इंग्लिश अच्छी नहीं है। समझ में आई बात ना, कि हमने वहां बात की पर्टिकुलर सेंस की। आप आई थिंक आपके माइंड में बार बार इतनी देर से मैं एक बात बता रहा हूँ, पर्टिकुलर सेंस, बेटा कौन सा सेंस, पर्टिकुलर सेंस, तो आपको याद हो जाना चाहिए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने बताया था कोई मंथ हो, कोई डे हो, उसके नाम से पहले भी दा का यूज नहीं करना है, उससे पहले भी दा का यूज नहीं करना है। लेकिन फिर से वही बात पर्टिकुलर सेंस वाली, क्या पर्टिकुलर सेंस वाली, ठीक है ना। आपको इतनी चीजें आई थिंक समझ में आ गई है। हमने आपको क्या सब कुछ बता दिया, शायद सब कुछ तो बता दिया। रिवीजन कर रहे थे, सब्जेक्ट बता दिया,
मंथ बता दिए। मंथ में भी हमने क्या बताया था, मंथ और डेज में भी जब पर्टिकुलर सेंस की बात करेंगे तब भी वहां पर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में ही क्या करेंगे, हम द का यूज करेंगे। कोई यूनिवर्सिटी नेम है, यूनिवर्सिटी नेम में जब हम पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, द यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे बात करेंगे, ठीक है। तब वहां पर हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। आई मीन जब प्लेस पता हो हमें, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोई फेस्टिवल हो, फेस्टिवल के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते, लेकिन अगर फेस्टिवल के बाद में हॉलीडे आता है, हॉलीडे शब्द जुड़ता है तो वहां पर द का यूज करेंगे। जैसे द दिवाली हॉलीडे, द होली हॉलीडे, द रिपब्लिक डे हॉलीडे, ठीक है ना, द क्रिसमस हॉलीडे। हाँ तो क्लास अपना नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज करता है, आई मीन जब कोई व्यक्ति फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज करता है, लाइक मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, आंटी, इस टाइप के कोई वर्ड्स अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो उससे पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे, उससे पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। लाइक हमने एग्जांपल लिखा है, द ब्रदर विल कम सून, द ब्रदर विल कम सून, तो क्या ये सेंटेंस सही है, द ब्रदर विल कम सून, ब्रदर से पहले द आएगा, नहीं आएगा। जैसा कि हमने बताया, अगर फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज किया जाता है तब उससे पहले द का यूज नहीं करते हैं, तब ये सेंटेंस अपना गलत है। दूसरा सेंटेंस सही होगा, ब्रदर विल कम सून, समझ में आई बात, पहला सेंटेंस गलत होगा। दूसरा सेंटेंस है, द डैड इज हियर, द डैड इज हियर, द डैड इज हियर, मतलब इस यहाँ पर भी डैड क्या है, डैड फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है ना, इसलिए डैड से पहले भी द का यूज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस गलत है। डैड इज हियर ये सेंटेंस सही होगा। आई थिंक आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, आगे नोट देखते हैं इस टॉपिक पर। नोट पॉइंट क्या है, टाइटल के रूप, जब भी टाइटल के रूप में फादर, सिस्टर, मदर का प्रयोग होता है तब वहां पर द का यूज करते हैं। जब भी क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जब भी फादर, सिस्टर, मदर, ब्रदर इन सब का यूज टाइटल के रूप में होगा तब वहां पर हम द का यूज करेंगे। लाइक हम क्या बोलते हैं, जो चर्च के पुजारी होते हैं, चर्च के जो पुजारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं ना, तो वही होता है टाइटल, वहां पर टाइटल है। जब हम नर्स होती है, जो हॉस्पिटल में नर्स होती है उसको सिस्टर बोलते हैं ना, तो उसी को जो सिस्टर बोलते हैं वही क्या है, टाइटल हो गया, जो उनको उपाधि दी गई है वही टाइटल है, ठीक है ना। तो जब एज अ टाइटल यूज किया जाएगा फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, तब हम क्या उससे आगे द का यूज करेंगे। हमने एग्जांपल लिखा है, द फादर वाज एब्सेंट, द फादर वाज एब्सेंट, तो यहाँ पर द फादर का मतलब क्या है, स्कूल के प्रधान, स्कूल के प्रमुख क्या है, क्रिश्चियन स्कूल में फादर बोला जाता है ना, जो स्कूल का प्रमुख होता है उसे फादर बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सिस्टर एग्जामिन द कॉपी, द सिस्टर एग्जामिन द कॉपी। यहाँ पर द सिस्टर का मतलब है स्कूल की शिक्षिका, जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं वहाँ सिस्टर किसको बोला जाता है, शिक्षिका को सिस्टर बोला जाता है, समझ में आई बात। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या देखेंगे भाई, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सिस्टर शब्द नर्स के लिए जब प्रयोग किया जाएगा, जब सिस्टर शब्द का प्रयोग नर्स के लिए होगा, किसके लिए होगा, नर्स के लिए होगा। जब सिस्टर शब्द का प्रयोग नर्स के लिए होगा तब उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। क्या करेंगे, जब सिस्टर शब्द का प्रयोग नर्स के लिए होगा तब उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो क्या हुआ, द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट, द सिस्टर सर्व्स द पेशेंट, जो सिस्टर है वो पेशेंट को क्या कर रही है, सर्व कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द लगा है। अगला पॉइंट क्या है अपना, रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग। जब हम रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस के लिए करेंगे, जब हम रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस के लिए करेंगे तब वहां पर भी हम द का यूज करते हैं, क्या करते हैं क्लास, द का यूज करते हैं। लाइक जब भी हम जनरल बात ना करके पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, जनरल बातें नहीं करेंगे, पर्टिकुलर सेंस में बात करेंगे, कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं देंगे, हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तब वहां पर द का यूज करेंगे। लाइक कोई दुकानदार है, अगर उसके हम फादर की बात करें, दुकानदार के फादर की बात करेंगे तो क्या होगा, दुकानदार कोई पर्टिकुलर पर्सन ही हो तो हुआ, पर्सन वहां पर कोई पर्टिकुलर सेंस ही तो है। मैं बोलूं द फादर ऑफ शॉपकीपर, द फादर ऑफ शॉपकीपर इज अ डॉक्टर,
मतलब जो शॉपकीपर के फादर है क्या है, डॉक्टर है। तो यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर सेंस में जब हम पर्टिकुलर सेंस में फादर का यूज करेंगे तब हम उससे पहले भी द का यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। बार बार हम कहते हैं आपसे नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज ये अपना आर्टिकल का लास्ट लेक्चर है। आर्टिकल का ये अपना लास्ट लेक्चर होगा। ये लास्ट लेक्चर आई मीन 5वां लेक्चर है। फर्स्ट से लेकर 5 तक जो भी स्टूडेंट पूरा लेक्चर हमारा देख लेगा, आई गारंटी उससे किसी भी एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बिकॉज आपके स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल द। एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल द आई मीन आर्टिकल द से रिलेटेड जो अपवाद थे हमने उनको देखा है। आर्टिकल का यूज कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं और कहाँ पर हम एक्सेप्शनल केस में करते हैं, इन सब चीज़ों का स्टडी हमने आज किया है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है, हमारा लेक्चर अच्छा लगता है